नमस्कार साथियों, आज हम आपको धमतरी जिले के सुदूर अंचल नगरी के एक बहुत ही सुंदर विद्यालय लेकर जाएंगे, जिसकी हरियाली युक्त वातावरण आपका मन निश्चित ही मोह लेगी। साथ ही यहाँ के बच्चों की प्रतिभा और सामुदायिक सहभागिता की भावना का उदाहरण जरूर आपको एक प्रेरणा देगी। साथियों, नगरी रायपुर से 123 किलोमीटर और धमतरी से लगभग 60 किलोमीटर की दूरी पर है और यह विद्यालय नगरी से तकरीबन 15 किलोमीटर की दूरी पर है। साथियों, अभी हम खड़े हैं शासकीय उच्च प्राथमिक विद्यालय बोर्डा के सामने, जो इस विकासखंड का एक प्रेरक विद्यालय है। आइए मैं आपको इस विद्यालय के अंदर ले चलता हूँ। अंदर पहुंचते ही आपके स्वागत में ये रंगीन कलाकृतियों से युक्त पॉम ट्री और अशोक पेड़ आपका स्वागत करेंगे। साथ ही अन्य वृक्ष भी अपनी छटा बिखेर रही है। यहाँ आपको तरह तरह के पेड़ देखने को मिलेंगे। किसी भी विद्यालय में पेड़ पौधे निश्चित ही एक मानसिक शांति और मन को प्रफुल्लित कर देने वाला वातावरण का निर्माण करते हैं। साथ ही ये हमें प्रकृति के नजदीक होने का भी एहसास करवाता है। न केवल यह वृक्ष बल्कि इस विद्यालय प्रांगण के विभिन्न पेड़ों पर लगे ये फूल काफी सुंदर और आकर्षक दिखाई दे रहे हैं। मानो कह रहे हैं कि हम सब एक हैं। जिस प्रकार से यहाँ के बच्चे एक हैं, जो भारत माता की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आगे बढ़ने पर हमें पता चला कि यहाँ पर कुछ फलों के भी वृक्ष हैं। विद्यालय के शिक्षक साथियों ने बताया कि इन वृक्षों से प्राप्त होने वाले फल बहुत ही अच्छे किस्म के हैं और साल भर इसमें फल प्राप्त होता है, जिसका उपयोग विद्यालय के बच्चे करते हैं। चलिए साथियों, अब हम चलते हैं इस उच्च प्राथमिक शाला बोर्डा के मुख्य भवन में। साथियों, साफ सफाई आप देख ही पा रहे हैं। जैसे ही हम यहाँ पर अंदर जाते हैं तो साफ सुथरा प्रांगण और दीवार पर शिक्षकों के विचार देखकर हमें विद्यालय के विजन की एक झलक हमें दिखलाई दिया। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि विद्यालय के समर्पित शिक्षक अपने विद्यालय को साफ सुथरा बनाने के लिए कितनी मेहनत कर रहे हैं। स्वच्छ और साफ सुथरा कार्यालय काफी सुंदर तरीके से सुसज्जित लग रहा था, जिसमें इस विद्यालय में आने वाले आगंतुकों को देखकर हमें गर्व हुआ। आप देख सकते हैं यहाँ पर विभिन्न राज्यों से आए हुए आगंतुकों के फ्लैग्स और साफ सुथरा विद्यालय हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आगे बढ़ने पर हमें मुस्कान पुस्तकालय देखने को मिला। सचमुच यह पुस्तकालय हम सब के लिए एक प्रेरणादायक था, क्योंकि कम स्थान पर इसको रखने की जो शैली है वो इसे अलग बनाती है। तरह तरह की किताबें इस पुस्तकालय में हमें देखने को मिलती है। साथ ही विभिन्न प्रकार के जो सुविचार इसमें लगे हुए हैं वो इस मुस्कान पुस्तकालय में चार चांद लगा रहे हैं। मुस्कान पुस्तकालय से बाहर निकलने पर हमें प्रत्येक कक्षा की दीवारों पर विभिन्न सीखने के प्रतिफल भी देखने को मिले। हमने एक कक्षा में जाकर यहाँ के बच्चों से भी मुलाकात। कौन सी कक्षा है भाई? सबसे अच्छा भी ये लगा कि मुस्कान पुस्तकालय होने के बाद भी यहाँ पर कक्षाओं में भी अलग से पुस्तकालय बना हुआ था। हमने यहाँ के बच्चों से कुछ सवाल भी पूछे, जिसका जवाब बच्चे बहुत ही बेझिझक दिए। साफ सुथरा कक्ष और बच्चों के लिए विभिन्न संसाधन देखकर हमें बहुत ही अच्छा लगा। जैसे ही हम सभी कक्षा से बाहर निकले तो यहाँ के संस्था प्रमुख श्री बोरजा सर के द्वारा बच्चों के साथ कुछ एक्टिविटी करवाई जा रही थी। हम भी इस एक्टिविटी में शामिल हो गए। तो चलिए साथियों, हम भी एक एक्टिविटी देखते हैं जो मुख्यतः इंग्लिश कन्वर्सेशन के ऊपर आधारित है। चलिए साथियों, देखते हैं। You have to go to market and buy some things or vegetable जो भी है आपको परचेसिंग कैसे करना है, मोल भाव कैसे करना है, कुछ भी करना है वो आप लोग उनसे कर लेना है ना, जैसे भी देखना है। ठीक है, ओके। How much is this? 50 rupees. Per bottle. Here you have 50 rupees. So many sun bag. Yes. How much? This is 1200. This is
1,200 rupees. Please reduce a bit. No, it's very precious and very quality full purse, so it's not. I can't give this. So I will give you a beautiful face and simplicity. I will give it to 500 only. Here you are, 500 rupees. My name is Kumar Tulsi Pujari. My father's name is Mr. Mansingh Pujari. My mother's name is Mrs. Maheshwari Pujari. My father is farmer. My mother is housewife. I am 12 years old. There are 8 members in my family. My father, my mother, my grandmother, my grandfather, my elder sister, younger sister, and me. My favorite subject is English. My favorite game is Kho-Kho. I want to become a teacher in my future. 50% off, 50% off. Anyone interested, please come here. You want this one? How much is it? It costs around 12,000 rupees each. Please reduce the little of it. Sure for you. But how much money do you have right now? I have 100 rupees? Okay, I can adjust. Which one you like from all this? I love it. All three. You want all three. So each cost 100 rupees. Will you manage to pay 300 rupees? Yes, sir. Okay, take it. Take it. Very nice. It was 500%. मैं दौड़ूंगा और मैं दौड़ चुका हूँ और मैं सुबह 7 बजे से दौड़ रहा हूँ। मैं 7 बजे दौड़ रहा हूँ since 7 o'clock। और मैं गणित का सवाल पूछ रहा हूँ। हम मार्केट गए बाजार और 1 पाव आलू लिए और 20 रुपये दिए उनको, तो कितने रुपये वापस करेंगे? सच में बच्चों की अंग्रेजी में पकड़ और दैनिक उपयोगी कन्वर्सेशन देखकर हमें काफी आश्चर्य का अनुभव हुआ। साथ ही ये अन्य विषयों में भी पारंगत नजर आए। न केवल पढ़ाई बल्कि अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी ये बच्चे आगे हैं। भारत ऐसा गुलशन है जिसमें अनेकों फूल खिले। भारत ऐसा गुलशन है जिसमें अनेकों फूल खिले। प्यार का गुलशन है ये सारा, सबसे सुंदर सबसे न्यारा। प्यार का गुलशन है ये सारा, सबसे सुंदर सबसे। पत्थर को तराश कर सोना बनाने वाले यहाँ के विभिन्न शिक्षकों और संस्था प्रमुख से हमने बातचीत किया। आइए सुनिए संस्था प्रमुख। सर आप अपना एक बार शुभ नाम बता दीजिएगा सर। सर मैं महेंद्र कुमार बोझा, प्रधान माध्यमिक शाला बोल रहा हूँ। जी 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 सर, जैसे कि हम लोग अभी DRG BRG प्रशिक्षण में डाइट नगरी आए हुए हैं, तो आपका स्कूल देखकर बहुत ही प्रफुल्लित हुआ सर। तो आपके स्कूल का नाम है समग्र शिक्षा उच्च प्राथमिक शाला बोडरा। तो सर इसका लोकेशन बताएंगे सर? अगर हम रायपुर से आएंगे तो रायपुर से कितना किलोमीटर पड़ेगा, कहाँ कहाँ? हाँ सर, ये रायपुर से पड़ेगा सर, टोटल यहाँ तक पहुँचे सर 167 किलोमीटर सर। जी, मतलब रायपुर से धमतरी आना पड़ेगा सर? हाँ, धमतरी आना जी, पड़ेगा। धमतरी से नगरी। धमतरी से नगरी है सर। जी जी बाद में यहाँ है। जी जी, नगरी डाइट से कितना पड़ता होगा सर ये स्कूल? नगरी डाइट से फिक्स 11 किलोमीटर है सर। अच्छा, 11 किलोमीटर है सर। अच्छा, तो सर मैं देख पा रहा हूँ कि आपका स्कूल बहुत ही ज़्यादा हरा भरा है और बहुत चीज़ यहाँ पर ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम प्रेरणा के रूप में ले सकते हैं। तो सर इसका आइडिया आपको कहाँ से आया सर इसका? सर चूँकि मैं शुरू से प्रकृति प्रेमी रहा हूँ सर, मैं 4 जगह रहा हूँ जी, और चारों स्कूल को ब्लॉक के शिखर में पहुँचाया हूँ। जी 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 अब सर। यहाँ सर 2012 में आया हूँ। हाँ। तो जितने भी पेड़ पौधे आप देख रहे हैं जी, वो सब मेरे नेतृत्व में लगाया हुआ है। अच्छा। ना तो बाउंड्री वाल था ना कुछ नहीं था, जी, सब जी। मेरे आने के बाद नेतृत्व में हुआ है। जी। और चूंकि सब पेड़ के आप कॉन्सेप्ट नहीं देखे हैं सर, हाँ। आपको देखेंगे सर हर पेड़ में एक विशेष चित्र बना हुआ है। जी, जी, और जी। हर चित्र के पीछे एक कॉन्सेप्ट है। जी। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि एक जैसे कि 9 ग्रह है, 7 है, हाँ। हर में एक विशेष ये चीज देखने को मिलेगा। और पूछेंगे तो उसका हर के पीछे एक कॉन्सेप्ट है। अब ये एक एक पेड़ को हमारे ग्राम वासी जो है, जैसे चित्रकारी देख रहे हैं, पेंटिंग देख रहे हैं, जी। सब ग्राम वासियों के सहयोग से हुआ है। यहाँ पर जो भी काम है शासन के थ्रू नहीं हुआ है सर। जी, जी, जी। जितने भी काम हुआ है पूरा ग्राम वासियों के सहयोग के थ्रू हुआ है। अच्छा। चाहे रोड देख रहे हो, हाँ। चाहे बाउंड्री वॉल देखें या मंच देखें, जी, तो जी, सब जी। गाँव वालों ने ही कराया है। जी, जी। और एक एक पेड़ को गोद लिए हैं। अच्छा। है ना सर? हाँ, हाँ। तो यहाँ तक कि बोर भी
हाँ, हाँ। ग्रामवासी के सहयोग से हुआ सर। पूरा चारों तरफ आपको पानी की व्यवस्था मिलेगा। अच्छा सर। अच्छा, तो ये सामुदायिक सहभागिता का एक बहुत अच्छा उदाहरण है सर, जिस हिसाब से। लेकिन एक बात और अच्छी लगी सर यहाँ पर कि आपने बताया कि हर एक पेड़ को गोद लिया गया है। Yes. ये बहुत ही अच्छी बात है सर, गोद लिया हुआ है ये भी बताना चाहूंगा सर, जी, जी, शायद sorry। शायद ये राज्य का पहला गांव होगा कि जो हमने मतलब इस सत्र में एक छोटा सा गांव में होकर तो 16 कर्मचारी अच्छा। है ना, हमारे स्टूडेंट कहें कि हमारे मतलब सब किए से ये हुआ सर। सेंट्रल गवर्नमेंट में गए हैं, स्टेट गवर्नमेंट में गए हैं सर। जी, जी, और जी। दूसरी बात, यदि आपको सामुदायिक सहभागिता देखना है सर, तो निश्चित रूप से हमारे यहाँ कार्यक्रम फिक्स है सर 23 से 24 जनवरी को। उस तिथि में आइए और समस्त ग्रामवासियों के द्वारा जो सहयोग किया जाता है उनको देखिए सर, तब लगेगा आपको कि मतलब यहाँ के युवा का टीम, महिलाओं का टीम, बालिकाओं का टीम और जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उनका टीम देख करके अब निश्चित रूप से प्रभावित होंगे सर। जी 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 सर। Yes, तो सर स्कूल तो वैसे बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन भविष्य में आपकी कोई और प्लानिंग है क्या स्कूल को? और आपका 4 साल, 2 साल, 3 साल बाद कहाँ देखना चाह रहे हैं सर? सर मैं यही चाहता हूँ सर, जैसे कि मैं जो है सर, जितना मेरा पढ़ाई का उद्देश्य यह है सर कि बच्चों को जो है मतलब जीवन जीने की कला सिखाना है जी, सर। जी। नौकरी के प्रति निर्भर नहीं रहना है। जी, जी। और इसमें हमारे कई बच्चे आगे बढ़ चुके हैं जी, सर। जी। मेरा उद्देश्य वही है कि हर बच्चे पढ़ने लिखने के बाद पढ़ना क्या है उसको जाने, जी, जी। और उसके पढ़ने के बाद में उसको समझे और अपने जीवन में फॉलो करे। जी, जी। यदि ऐसा करेगा सर तो बच्चे कभी बेरोजगार नहीं रह सकता और चाहे अपना सेल्फ डिपेंड हो सकता है सर। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर। और इस कड़ी में हम आगे बढ़ रहे हैं सर। जी जी जी। हाँ, अभी ये दिल्ली दूरदर्शन और लखनऊ दूरदर्शन के द्वारा यहाँ हमारे स्कूल का टेलीफिल्म बना है सर। अच्छा, उसकी अच्छा। प्रसारण हुआ नहीं है। हाँ, हाँ। और आकर के चूंकि हमको पता नहीं था कि वहाँ से आए हुए हैं, उन्होंने पूरा टाइम दिया और बच्चे से एक बिल्कुल बारीक बारीक प्रश्न किए हैं जी, जी। और पूरा उनका टेलीफिल्म बना है सर। अब देखो वो प्रसारण कब होता है। चलो, बहुत बहुत धन्यवाद सर। थैंक यू सर। ओके। सच में यह विद्यालय न केवल धमतरी बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य और भारत के अन्य राज्यों के लिए भी यह एक प्रेरणादायक विद्यालय है। हमें भी इस विद्यालय से काफ़ी कुछ सीखने को मिला।